मुश्किल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और हुकाम शरीक होंगे, जिसमें मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 3 बजे किया जाएगा, जिसमें 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग भी होगी। इसके अलावा इजलास में फौजी इमला को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत में खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 9 मई के वाक़यात पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 12 रुपये कमी के साथ 270 रुपये हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 30 रुपये फी लीटर कमी के साथ 258 रुपये फी लीटर हो गई। वफाक के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 12 रुपये कमी की गई। मौजूदा कीमतें 31 मई तक जारी रहेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पुरतशद्दुद वाक़यात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और मुझे जेल में डालने के लंदन प्लान का हिस्सा हैं। जो भी ये कर रहा है, इसको तारीख का पता है, ना ही सियासत का। कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मुझे तहकीकात करने का वक्त मिल गया। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में मुझे मुनज़्ज़म साजिश नजर आई, जिसके तहत सरकारी इमारतें और को कमांडर का घर जलाया गया। तखरीबकारों को बंदूकें देकर एहतजाज में शामिल किया गया और लोगों को इश्तियाल दिलवाया जिसके पास हमारे सबूत हैं। अदालत के हुक्म पर तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रवा हफ्ते से एक बार फिर सियासी पावर शो करने का फैसला कर लिया। साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ रवा हफ्ते पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेगी। पहला जलसा जुमेरात को मुरीदकी में किया जाएगा, दूसरा जलसा गखड़ मंडी, तीसरा लाला मूसा और उसके बाद अटक में जलसा होगा, जिससे कबल तहरीक इंसाफ ने 10 मई से जलसों का ऐलान किया था। सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जिला लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज आज से अगले 7 दिन तक किया गया। दफ़ा 144 के दौरान इज्तिमा, धरना, रैली, जुलूस, एहतजाज जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। हुकूमत की तरफ से नफाज 144 का नफाज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2023 के तहत किया गया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कबर ने नोटिफिकेशन जारी किया। और न्यूजीलैंड के हॉस्टल में आग लगने से 10 अफराद जो इसका हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खदशा जाहिर किया गया कि आग जानबूझकर लगाई गई। ताहम इस हवाले से तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट में बताया गया कि वाकया वेलिंगटन में पेश आया। आग मुकामी वक्त के मुताबिक निस्फ शब को 12:30 बजे लगी थी। आग लगने के बाद 10 अफराद जो इसका हलाक हो गए, जबकि दर्जनों लापता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और हुकाम शरीक होंगे, जिसमें मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा इजलास में फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। अहम तरीन इजलास आज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और हुकाम शरीक होंगे, जिसमें मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा इजलास में फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत में खुसूसी को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 9 मई के वाक़यात पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि स्पेशल को कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मौजूदा हालात पर गौर किया गया। शुरका को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में 9 मई को शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव और फौजी तंसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई। GHQ में होने वाली स्पेशल को कमांडर कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात के बारे में भी आगाह करते हुए शुरका का कहना था, आर्मी के रैंक और फाइल में अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम बाग हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को सराहा गया है। आपको बताएं कि पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत में खुसूसी को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 9 मई के वाक़यात पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि स्पेशल को कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मौजूदा हालात पर गौर किया गया। शुरका को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। कॉन्फ्रेंस में 9 मई को शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव और फौजी तंसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। GHQ में होने वाली स्पेशल को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात के बारे में भी आगाह करते हुए शुरका ने बताया कि आर्मी के रैंक और फाइल में अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम बाग हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को सराहा गया। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 12 रुपए कमी के साथ 270 रुपए हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर कमी के साथ 258 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए कमी की गई। मौजूदा कीमतें 31 मई तक बरकरार रखी जाएंगी। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 12 रुपए कमी के साथ 270 रुपए कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 30 रुपए फी लीटर कमी के साथ 258 रुपए फी लीटर कर दी गई है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए कमी की गई। मौजूदा कीमतें 31 मई तक बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया। इमरान खान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जमान पार्क में जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद के 2 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बटर समेत इस केस की समाअत करेंगे। अदालत ने JIT के सरबराह से तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होंगे, जबकि इमरान खान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की
खुसूसी अदालत में पेश होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जमान पार्क में जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद के 2 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बटर केस की समाअत करेंगे। अदालत ने JIT के सरबराह से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 नाफिज कर दी गई। जिला लाहौर में दफा 144 का नफाज आज से अगले 7 रोज तक किया गया है। दफा 144 के दौरान इज्तिमा, धरना, रैली, जलूस, एहतजाज जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। हुकूमत की तरफ से दफा 144 का नफाज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2023 के तहत किया गया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला फैसलाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि जिला मुल्तान में भी अमन व अमान के क़याम के लिए डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमलाक की हिफाजत और अमन अमान के लिए दफा 144 नाफिज की गई। नक्स अमन के मुरतब अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने भी दफा 144 नाफिज करते हुए जिला की हदूद में इज्तिमा, धरना देने, रैली निकालने, जलसा जुलूस निकालने, एहतजाज और मुजाहरा करने पर पाबंदी आयद की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और मुझे जेल में डालने के लंदन का प्लान का हिस्सा है। जो भी ये कर रहा है उसको तारीख का पता है, ना ही सियासत का। कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मुझे तहकीकात करने का वक्त मिल गया। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में मुझे मुनज़्ज़म साजिश नजर आई, जिसके तहत सरकारी इमारतें और को कमांडर का घर जलाया गया। तखरीबकारों को बंदूकें देकर एहतजाज में शामिल किया गया और लोगों को इश्तियाल दिलवाया गया, जिससे हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा, चाहता हूँ कि आज़ादाना तहकीकात की जाएं। जज दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुने बगैर कभी फैसला नहीं करता। इस वक्त के तरफा बयानिया सारे मीडिया पर चल रहा है। मुझे गिरफ्तार करने के बाद जो रद्द-ए-अमल आना था, इसका फायदा माफिया ने उठाते हुए सारा नस्ल तहरीक इंसाफ पर गिरा दिया। तहरीक इंसाफ ने 27 साल में कभी किसी किस्म का इंतशार नहीं फैलाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और मुझे जेल में डालने के लंदन प्लान का हिस्सा हैं। जो भी ये कर रहा है इसको तारीख का पता है, ना ही सियासत का। कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मुझे तहकीकात करने का वक्त मिल गया। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में मुझे मुनज़्ज़म साजिश नजर आई, जिसके तहत सरकारी इमारतें और को कमांडर का घर तक जला दिया गया। तकरीबकारों को बंदूकें देकर एहतजाज में शामिल किया गया और लोगों को इश्तियाल दिलवाया गया, जिसके पास हमारे सबूत भी हैं। खबरें और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गुड टू सी यू कहने के मामले पर वजाहत दे दी है। सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील असगर सब्जवरी से कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। एक वक्त के बाद आप मेरी अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। हर किसी को कहता हूँ, मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक को एहतराम देता हूँ। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदब व अखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है। अदब और अखलाक के बगैर मज़ा ही नहीं। आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गुड टू सी यू कहने के मामले पर वजाहत दे दी। सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील असगर सब्जवरी से कहा, आपको देखकर खुशी हुई। एक वक्त के बाद आप मेरी अदालत में आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। हर किसी को कहता हूँ, मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक को एहतराम देता हूँ। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा, अदब व अखलाक तो सबके लिए ज़रूरी हैं। अदब व अखलाक के बगैर मज़ा ही नहीं।
रुख करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और जमानतों की दरखास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केसों पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और जमानतों की दरखास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केसों पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट से अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और जमानतों की दरखास्तों पर समाअत हुई, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केसों पर फैसला महफूज कर लिया। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर शराफत अली से। जी शराफत, बताएगा, फैसला महफूज कर लिया गया? जी बिल्कुल, आज हाई कोर्ट में उसकी दरखास्त जो है 9 मई और उसके बाद से लेकर उन पर जितने भी मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं इनके बारे में मालूमात फराहम करने और इनको गिरफ्तार न करने के हवाले से दरखास्त की समाप्त हुई। तस्लीम शाहिद ने सलमान राजा ने पटिशनर किधर है, तो राजा साहब जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अभी मौजूद नहीं है, अगर अदालत कहे तो उनको 11 बजे तक ये है कि मेरे चंद गुजारिशात सुन ली जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान बतौर पाकिस्तान जी ठीक शराफत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शहरयार आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर को 3MPO के तहत वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके F8 से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि शहरयार आफरीदी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शहरयार आफरीदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर को 3MPO के तहत वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके F8 से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब ज़राए का यह कहना है कि शहरयार आफरीदी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जो ममलिकत फारूक हबीब का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने लाहौर हाई कोर्ट में नाम एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरखास्त दायर कर रखी थी, जिसे आला अदालत ने मंजूर कर लिया। जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने फारूक हबीब की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ का रहनुमा फारूक हबीब ने लाहौर हाई कोर्ट में नाम एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरखास्त दायर कर रखी थी, जिसे आला अदलिया ने मंजूर कर लिया, जबकि जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने फारूक हबीब की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी किया है। पाकिस्तान में एहतजाज और गिरफ्तारियों पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट वेदनाथ पटेल का कहना था कि किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात को तरजीह नहीं देते, यकीन रखते हैं कि एहतजाज और इजहार राय बगैर तशद्दुद के नहीं होने चाहिए। वेदानत पटेल ने कहा कि एहतजाज और इजहार राय ऐसा होना चाहिए जिससे सरकारी मुलाजमीन या अमलाक को नुकसान न पहुंचे, जबकि गिरफ्तारियां भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। नायब तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। और अब कुछ बात मौसम की। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कानात है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलाए सिंध,
बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पख्तूनख्वा में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने के इम्कान हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलाई सिंध, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पख्तूनख्वा में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। जी बिल्कुल, एक बार फिर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलाई सिंध, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पख्तूनख्वा में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। सरगोदा से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, सरगोदा नौजवान नहर में डूबकर जाँ बहक हो गया। 14 साल मोहम्मद अली नहर में डूबकर चल बसा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मोहम्मद अली भाई के साथ नहर पर नहाने गया था। 14 साल मोहम्मद अली कोट मोमिन के नवाही गांव भाबड़ा का रहायशी था। रेस्क्यू ने ऑपरेशन मुकम्मल करके लाश को निकाल लिया है। सरगोदा में नौजवान नहर में डूबकर जाँ बहक हो गया, जबकि 14 साल मोहम्मद अली नहर में डूबकर चल बसा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि मोहम्मद अली भाई के साथ नहर में नहाने गया था। 14 साल मोहम्मद अली कोट मोमिन के नवाही गांव बाबड़ा का रहायशी था। रेस्क्यू ने ऑपरेशन मुकम्मल करके लाश को निकाल लिया है। सरगोदा में नौजवान नहर में डूबकर जाँ बहक हो गया। 14 साल मोहम्मद अली नहर में डूबकर चल बसा, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मोहम्मद अली भाई के साथ नहर में नहाने के लिए गया था। 14 साल मोहम्मद अली कोट मोमिन के नवाही गांव भाबड़ा का रहायशी था। रेस्क्यू ने ऑपरेशन मुकम्मल करके लाश को निकाल लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर फलिक नाज और शेर मिजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुना दिया है। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की सेनेटर फलिक नाज और शेर मिजारी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर फलिक नाज और शेर मिजारी को फौरी गिरफ्तारी जो है उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ये फैसला सुनाया गया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। आपको बताते चलें कि पीटीआई के जो क्यादत है, रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ साथ पीटीआई की जो दूसरी खातीन वर्कर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से उनको रिहा करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से भी ये फैसला सामने आया है कि सेनेटर फलक नाज और शेर मिजारी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया है। आपको बताते चलें कि अहम तरीन फैसला सामने आया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर फलिक नाज और शेर मिजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था, खातीन वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे, खातीन वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल थी। लेकिन आज के फैसले के बाद जो है वो ये सामने आया, आज का फैसला जो है वो सामने आया है कि जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई की सेनेटर फलिक नाज और शेर मिजारी को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी पर तफसीलात जाने टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर राना जाहिद से। जी राना जाहिद, बताएगा अहकाम जारी कर दिए गए हैं फौरन रिहाई के? देखिए, ये गुज़श्ता रोज जो है वो शेर मिजारी की बेटी की जानिब से जो है वो एक पिटीशन दायर की गई थी। इसके अलावा फलक नाज जो सेनेटर हैं उनके भी घर वालों की जानिब से, अहले खाना की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें दोनों पिटीशन में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था
کہ ان کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت ان کی رہائی کے احکامات جو ہے وہ جاری کرے. دوسری جانب ان دونوں سے ملاقات کرنے کے بھی احکامات جاری کرے. گزشتہ روز عدالت کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے اور ساتھ میں ضلع انتظامیہ اسلام آباد کو جو ہے وہ ان سے ملاقات کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے. آج عدالت میں جو ہے جب رپورٹ پیش کی گئی تو عدالت کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا اور عدالت نے جو ہے وہ شیری مزاری اور سینیٹر فلک ناز کی جو نظر بندی تھی جو ایم پی او کے تحت کی گئی تھی اس کو جو ہے وہ اس حکم کو کالعدم قرار دیا اور اس آرڈر کو منسوخ کرتے ہوئے ان دونوں کی فوری رہائی کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں میاں گل حسن اورنگزیب ان کی جانب سے اس کیس کی سماعت کی گئی ہے اور شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ایڈوکیٹ وہ عدالت میں پیش ہوئی. اس کے علاوہ دیگر وکلا بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور آج سینیٹر فلک ناز کے بیٹے جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے. جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ان کو رہائی کے احکامات عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے تو ایمان مزاری اور دیگر کی جانب سے باہر خوشی کا بھی اظہار کیا گیا ہے. جی رانا زاہد آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.